Hi guys, Dr. Shahid Iqbal here. We are going to discuss about post-transcriptional modification. पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होती है? मैसेंजर आरएनए बन चुका होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, बट अभी उसकी मॉडिफिकेशन बाकी है कि उसको एक यूकैरियोट्स के अंदर लॉन्ग जर्नी को ट्रेवल करना पड़ता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में उसको आना पड़ता है। अगर उसकी मॉडिफिकेशन ना की जाए तो प्रोसेस ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट मस्ट बी केमिकली मॉडिफाइड विद इन अ न्यूक्लियस, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स होते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। फर्स्ट हम इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स which are synthesized in the nucleus by RNA polymerase second is known as heterogeneous nuclear RNA, HNRNA. The pre-messenger RNA components of HNRNA undergo extensive co- and post-transcriptional modification in the nucleus and become mature RNA. जो यहाँ से बहुत सारे उसमें से कलेक्शन को हमने एचआरएनए का नाम दे दिया गया। फिर इसमें से जो इसका जो प्री मैसेंजर आरएनए कंपोनेंट्स है जिसकी को या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करनी है, उसको मेच्योर आरएनए बनाना है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। उन स्टेप से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए क्या होता है। A messenger RNA precursor containing introns and not cleaved at the poly A site. It is called the precursor messenger RNA. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। जो प्रोटीन इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, उन प्रोटीन को आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट करता है इन केस ऑफ द मैसेंजर आरएनए। प्री मैसेंजर आरएनए फर्स्ट उसको कोटेड कर लिया जाता है आरएनए स्टेबलाइजिंग प्रोटीन को। ये उस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि एक्सपोर्ट के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान कहीं उसकी डिग्रेडेशन ना हो जाए। ये स्टेबलाइजिंग प्रोटीन उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं अनटिल अनलेस जब तक उसकी मॉडिफिकेशन ना हो जाए। ये 3 इसके बेसिक स्टेप्स हैं। एडिशन ऑफ कैप, एडिशन ऑफ टेल, आरएनए स्प्लाइसिंग। पहला हमारा फोकस रहेगा एडिशन ऑफ कैप के ऊपर। मैसेंजर आरएनए ट्रेवल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अंडरस्टूड है, उसको आना है क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के बिना मुमकिन नहीं हो सकता। यूकैरियोटिक के अंदर मैसेंजर आरएनए सेवरल आवर्स तक रहता है, सर्वाइव करता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर उसकी जो लाइफ होती है, जो हाफ लाइफ है, नो मोर देन 5 सेकेंड्स। इसका मतलब कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना, उसको केमिकली मॉडिफाई किया, फिर उसने ट्रेवल किया, बायोसिंथेटिक मशीनरी की तरफ आया, वहां पर उसने जाकर प्रोटीन को बनाया। इट टुक टाइम। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। जैसे ही वह मैसेंजर आरएनए बनेगा, साथ ही प्रोटीन स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही मैसेंजर आरएनए डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैपिंग स्टार्ट कब होती है? जब नया बनने वाला नेसेंट यूकैरियोटिक आरएनए ट्रांसफर जब बनता है, जब उसकी लेंथ 25 न्यूक्लियोटाइड तक हो जाती है, तो उसके 5 प्राइम एंड के ऊपर कैप बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जो कैप बनेगी, ये कैप 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन की बनेगी। ये 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन जो मैसेंजर आरएनए का पहला पार्ट है, जिसने न्यूक्लियस से बाहर निकलना है, जो सबसे पहले बनता है, वो 5 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड के साथ 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन अपने 5 प्राइम के साथ एक ट्राइफॉस्फेट लिंकेज बना लेता है। ये 5 to 5 प्राइम लिंक ट्राइफॉस्फेट लिंकेज उसकी क्या कहलाएगा? कैप कहलाता है, जिसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करके रखता है। ये इसके अंदर एक क्रिटिकल प्रोसेस है। अब इसमें डायग्राम्स के अंदर इसको बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। फर्स्ट ये देखें, ये ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। दिस इज अ ग्वाइनोसिन, हियर इज अ ट्राइफॉस्फेट। ये इसका पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है। ये क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए का, ये एडिनोसिन है, ये मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है।
यहाँ भी ट्राईफॉस्फेट मौजूद है, यहाँ भी ट्राईफॉस्फेट मौजूद है। ये दोनों के एंड को रिप्रेजेंट किया गया। अब इस प्रोसेस को यहाँ देखेंगे आप, ये 5 प्राइम एंड मैसेंजर आरएनए जिसको प्री आरएनए कहा गया, इसके जो 3 फास्फेट्स हैं, दिस इज दिस वन, इस फास्फेट को नाम दिया गया अल्फा का, ये बीटा का, ये गैमा का। यानी जो टर्मिनल फास्फेट है, टर्मिनल फास्फेट सबसे पहले रिमूव किया जाएगा बाई एन एंजाइम, फास्फोहाइड्रोलेज एंजाइम। ये गैमा जो इसमें फास्फेट होगा उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ये ट्राईफॉस्फेट से बाईफॉस्फेट बन जाएगा। 5 प्राइम एंड मैसेंजर आरएनए। इन कन्वर्स इसके देखें, ये इसके साथ ये प्री मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट है, इसकी 2 टर्मिनल फास्फेट बीटा, इसके जो फास्फेट जिसमें से होंगे इसको रिमूव कर दिया जाएगा। यानी इसमें से ये ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, बीटा और गैमा दोनों इसके रिमूव कर दिए जाते हैं। ग्वानिलाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होगा, ये इन दोनों को रिमूव कर देगा। एक फास्फेट यहाँ पर बचेगा, 2 फास्फेट यहाँ पर बचेंगे। इन दोनों के दरमियान 5 to 5 प्राइम एक ब्रिज बन जाएगा। यहाँ से देखें, ये इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, लाइक दैट। यहाँ से इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, ये भी फास्फेट था, ये भी फास्फेट था, ये 5 to 5 प्राइम 5 to 5 प्राइम एक इसका ब्रिज बन गया। अब इसमें से मिथाइलेशन का प्रोसेस स्टिल अभी नहीं हुआ। ये मिथाइलेशन का प्रोसेस देखें, यहाँ से ये मिथाइल 7 मिथाइल ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट नहीं है, ये ग्वानिनोसाइड इसमें से ट्राईफॉस्फेट तो है, लेकिन इसके साथ 7 पोजीशन नंबर 7 के ऊपर अभी इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। ये मिथाइलेशन बेसिकली कहाँ पर होगी, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें से होती है। साइटोप्लाज्म में मिथाइलेशन का प्रोसेस में से होगा, ये इसको नेक्स्ट स्लाइड में बेस्ट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें से कैसे इसमें से होगी। लुक हियर, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये ब्रिज में आपको बता चुका हूँ, 5 प्राइम to 5 प्राइम ब्रिज बन चुका था। ये उसमें से एस एडिनोसाइलमिथ्योनिन एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, इसका ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। मिथाइल ट्रांसफेरेज इसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने कहाँ पर करेगा, और इसमें से ग्वाइनोसिन की 7 जो नाइट्रोजन है 7 पोजीशन के ऊपर इसके साथ अटैच कर देगा। इस तरह से अटैच करने जब करेगा तो ऐसी कैप को जीरो कैप का नाम दे दिया जाता है। इसको कहेंगे N7 या मिथाइल ग्वाइनोसिन या मिथाइल 7 ग्वाइनोसिन, इससे इसको नाम जीरो कैपिंग का दे दिया जाता है। कैपिंग इससे हटके और भी हो सकती है, कहाँ से हो सकेगी, ये 5 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का, इसका ये राइबोज शुगर है, इसकी पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। अगर इसमें से पहला उसमें पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, जिसके साथ ये मिथाइलेशन की जा रही है, इसको कैव1 कहेंगे। इसे नेक्स्ट वाले पेंटोज शुगर की हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद लगा दिया जाएगा, इसको कैप 2 कहा जाएगा। सो इस तरह मल्टीपल पेंटोज शुगर के साथ मिथाइलेशन का प्रोसेस हो सकता है। इन दिस वे हेड ऑफ द मैसेंजर आरएनए बिकम प्रोटेक्टेड, और ये प्रोसेस जो मिथाइलेशन का होगा ये साइटोसोल के अंदर हो रहा है। अब इसमें कैप की जरूरत ही क्यों पेश आई? कैप मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द एक्सोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों वहां पर मौजूद है, उसकी डिग्रेडेशन दोनों जगह पर हो सकती है। राइबोन्यूक्लियेसेस की इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इस कैपिंग के फॉर्म में 5 to 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया जाता है, जिस वजह से उसकी अटैचमेंट साइट ही कंसील हो जाती है, तो वो वहां पर अटैच होकर डिग्रेड नहीं कर पाता। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैप का, मे आल्सो प्रमोट द स्प्लाइसिंग, ये हम नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, उसको प्रमोट भी करेगा। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ द आरएनए, तो आरएनए इजीली न्यूक्लियर पोर्ट से गुजरकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए, और फिर इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रांसलेशनल मशीनरी।